हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हमारे पास क्या है, एक जेड शेप है जिसका हमको क्या निकालना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेड सेक्शन एज शोवन इन फिगर। यानी कि ये फिगर हमको दिया हुआ है जेड टाइप का, और इसका हमको क्या करना है, हमारे को सेंट्रोइड निकालना है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोसेस बताई थी कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रोसेस ये थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, शेप डिफाइन करनी है कि इसके अंदर कितनी शेप हैं। तो मैंने यहाँ पे शेप डिफाइन की, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक हमारे पास ये वाली रेक्टेंगल है, और एक हमारे पास ये रेक्टेंगल है। यानी कि तीन एरिया है हमारे पास, A1 A2 A3। तो सबसे पहला काम हमने क्या कर लिया, हमारी शेप डिफाइन कर ली। यहाँ पे कितनी शेप आई हमारे पास तीन शेप आई। अब हमको क्या करना है, तीनों का एरिया निकालना है। तीनों का एरिया निकालना है, ये हमारी क्या थी, दूसरी स्टेप थी। फिर हमको क्या करना होता है, एरिया निकालने के बाद सबका अलग अलग सेंट्रोइड पता करना होता है, और लास्ट में हमको क्या करना होता है, टोटल सेंट्रोइड निकालना होता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी, सबसे पहले शेप डिफाइन करना, दूसरा एरिया निकालना, तीसरा सबका अलग अलग सेंट्रोइड निकालना, और लास्ट में टोटल सेंट्रोइड निकालना। तो सबसे पहले मैं करता हूँ A1 का एरिया। A1 एरिया हमारे पास क्या होगा, A1 रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, ये हमारे पास होता है। तो ये क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इंटू बी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A2 हमको निकालना है। A2 निकालते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आप क्या करते हैं, आप यहाँ तक पूरी लेंथ लेते हैं और ऊपर तक भी पूरी लेंथ लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेनी है। आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ लेनी है, क्योंकि ये एरिया आप A1 में कंसीडर कर चुके हैं। तो इसको आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ से लेना है और यहाँ तक लेना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी में आप गलत करते हैं। आप क्या करते हैं, आप यहाँ तक पूरा एरिया लेते हैं और यहाँ तक पूरा एरिया लेते हैं। या तो आप इसके अंदर इस एरिया को लीजिए, इसके अंदर मत लीजिए, या फिर इसके अंदर ले लिया है तो इसके अंदर मत लीजिए। तो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5 यानी कि 15 इंटू इसकी विड्थ कितनी है, 2.5। तो ये हमारे पास हो जाएगा। A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, A3 की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, हाइट है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊपर वाला भी हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया। अब हमने पहली प्रोसेस हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी निकालनी है सेंट्रोइड। अब C1 का सेंट्रोइड कहाँ होगा, C1 का सेंट्रोइड कहाँ होगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर रेक्टेंगल का मैंने बता रखा है L/2 और B/2, तो इधर से L/2 आप लेंगे तो 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमको कहाँ से लेना है, Y से लेना है। इसका अक्ष में सेंट्रोइड और Y में सेंट्रोइड क्या होगा, अक्ष में इसका सेंट्रोइड होगा, हमने यहाँ पे लिया तो ये 10 प्लस ये वाली लेंथ, क्योंकि Y से ही तो हम अक्ष की लेंथ लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं 10 से 2.5 निकाल दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7.5। तो ये हुआ 7.5 प्लस 10 इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर। और Y हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। ये किसका सेंट्रोइड है, C1 का। इसको आप भूल जाइए ऊपर वाले को,
ये सिर्फ इसी का सेंट्रोइड है। इसका सेंट्रोइड आप कैसे लिखते, हमारी अक्ष से y से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि 10 तो यहाँ से होगी l/2 प्लस में ये डिस्टेंस, और अगर y में जाना है तो y में ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ c1 कितना होगा b/2 यानी 5/2। अब हमको इसका सेंट्रोइड देखना है, C2 का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, C2 का सेंट्रोइड x और y में हमारे पास होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना आया था, इसका 2.5 का हाफ कीजिए, यहाँ से लेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ से यहाँ की लेंथ आई थी 7.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 7.5 यानी कि 8.75 सेंटीमीटर। और y में ये कितना होगा, y में ये होगा, हमारे पास ये लेंथ कितनी थी, यहाँ से लेके 15 थी, तो 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 ये भी कंसीडर करना है, तो ये 5 प्लस 7.5 इक्वल्स टू कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 12.5। आई बात समझ। मैंने 5 क्यों लिखा, 5 यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक कितना था 15 था, 15 का आधा यानी l/2, यहाँ पे 7.5, तो ये मैंने लिखा 7.5 प्लस 5 12.5। अब हमको C3 का सेंट्रोइड देखना है। C3 का सेंट्रोइड x और y में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास टोटल 20 है, प्लस 20 प्लस 2 यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, तो 10 का हाफ कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और y में कितना होगा 20 सेंटीमीटर यहाँ तक है, और 2.5 का हाफ यानी कि 20 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21.25, यही हुआ 21.25 सेंटीमीटर। इतना आने के बाद हमारे पास क्या आ गया, C3 का अलग सेंट्रोइड आ गया, C1 का अलग, C2 का अलग। अब हमको फॉर्मूला क्या लगाना है टोटल का, यानी कि अक्ष अक्ष में टोटल सेंट्रोइड कितना होगा वो हमको बताना है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, और अपॉन में तीनों एरिया टोटल कर देंगे A1 प्लस A2 प्लस A3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, A1 कितना था 100 सेंटीमीटर और 17.5 इंटू 100 प्लस A2 कितना था 37.5 इंटू 8.75 प्लस 25 इंटू 5। ध्यान रखना है उसी के सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई करना है जिसका एरिया ले रहे हो, हर किसी एरिया से हर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया 25। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 17500 प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 37.5 इंटू 8.75, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 328.125 प्लस 25 इंटू 5 125, और यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस 37.5, ये हो जाएगा 162.5। तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 50 प्लस 328.125 प्लस 125 डिवाइड बाई 162.5, और ये वैल्यू निकल के आई 1110.48।
सॉरी, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब हमारे पास 1750 प्लस 328.125 प्लस 125 और ये डिवाइड में हो गया 162.5। तो ये हमारे पास आया 13.55 सेंटीमीटर, यानी कि अक्ष में इसका सेंट्रोइड कितना होगा, यहाँ से 13.5। तो 13.5 चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 13.5 यानी कि इसके अंदर आएगा। इस यहाँ से चलेंगे 13.5, सॉरी y में नहीं जाना है, अक्ष में जाना है, तो यहाँ से चलेंगे 13.5 यानी कि यहाँ पे कुछ हमारा आएगा। अब y में देखना होगा, तो y में भी हमको वही करना है, y टोटल सेंट्रोइड निकालना है। तो a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 इंटू y1 निकाला है हमने 2.5, तो ये हो गया 2.5 प्लस 37.5 इंटू यहाँ पे निकाला है 12.5 प्लस 25 इंटू 21.25, और ये हमारे पास नीचे हो जाएगा 162.5। तो ये हमारे पास हुआ 250 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 इंटू 12.5 इज इक्वल टू 468.75 प्लस 25 इंटू 21.25, ये हो जाएगा 531.25 अपॉन 162.5। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 468.75 प्लस 250 डिवाइड बाई 162.5, तो ये आ जाएगा 7.69 सेंटीमीटर। अब ये आया अक्ष में सेंट्रोइड, y में सेंट्रोइड, और ये आया अक्ष में सेंट्रोइड, यानी कि हमारे पास इधर से चलेंगे तो 13.55 और इधर से ऊपर चलेंगे तो हमारे पास 7.69 सेंटीमीटर पे इसका सेंट्रोइड आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है 7.69 y में है और ऊपर की साइड टोटल लेंथ कितनी है 22.5। अब नीचे की साइड ज्यादा आ रहा है क्योंकि ये एरिया बड़ा है, तो इसका एरिया बड़ा है तो हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी इसके अंदर मास ज्यादा रहेगा और इसके अंदर कम रहेगा, तो ये क्या होगा नीचे की तरफ ज्यादा झुकेगा। सेंट्रोइड क्या होता है, टोटल जिस साइड मास ज्यादा होता है उसी साइड खिसक जाता है। जैसे हमारे पास कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, उसका कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, लेकिन कोई नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है जिस तरफ रो ज्यादा है उस तरफ हमारा सेंट्रोइड क्या हो जाता है, खिसक जाता है। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एरिया बड़ा है। ये एरिया कितना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, इसका मतलब हमारा y एक्सिस में नीचे की साइड आ गया। तो ये था हमारा सेंट्रोइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।